एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 की गणित के 5वें चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इस चैप्टर के 5B एक्सरसाइज के उस क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए 6 नंबर का इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो आज आपको हम बताएंगे, ये क्वेश्चन आपकी बुक का सबसे कठिन क्वेश्चन है समांतर श्रेणी वाली एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 11th क्लास पे पहुँचेंगे तब भी आपको समांतर श्रेणी का एक चैप्टर पढ़ना होगा। उस चैप्टर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है 6 नंबर का। इसलिए बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए mnवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। मतलब हमें प्रथम पद भी निकालना है और mnवां पद भी निकालना है, दो चीज़ यहाँ पे निकालनी है। पिछली क्लास में आपने देखा था कि जैसे दो पद दिए होते थे, जैसे कि यहाँ पे mवां दिया है और यहाँ पे nवां दिया है, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों से दो इक्वेशन बनाते थे और बनाने के बाद a और d का मान निकालते थे। उसके बाद कोई भी पद हमसे पूछा जाए हम बहुत आसानी से उसको हल कर लेते हैं। चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। और क्या दिया है, mवां पद दिया है। कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट करते हैं, हल के रूप में दिया है, बाद में लिख लिया जाएगा। तो क्या है कि यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे mवां पद। और बताइए जरा mवां पद कितना दिया है, आप कहेंगे 1/n दिया है। mवां पद आपने अभी तक जो भी फॉर्मूला पढ़ा है वो nवां पद का पढ़ा है, mवां पद का तो पढ़ा नहीं। तो बताइए जरा nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर ये हो गया 1/n। लेकिन यहाँ mवां था, nवां होता तो n होता और mवां होता तो m हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद nवां पद कितना दिया है, nवां पद आपका दिया है उन्होंने 1/m। तो आप nवां की जगह पे क्या लिखेंगे, a + n - 1 × d बराबर क्या, 1/m। देखिए, यदि आपको ये क्लास कठिन लग रही है तो हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बेसिक वीडियो में हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्कस करके समझाया है। तो ये समीकरण 1 और 2 दिया है, इन दोनों को यदि हम हल कर लें तो a और d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बोर्ड पूरी तरीके से भरने वाला है। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है a + m - 1 × d। देखिए 5 मिनट पढ़कर यदि आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत है। तो क्या हुआ कि दूसरा समीकरण क्या है, a + n - 1 × d हो गया बराबर क्या लिखेंगे, 1/m लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि a और a ये दोनों कैसे हैं, एक प्लस का है, ये दोनों प्लस के हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इधर भी माइनस और इधर भी। ये तो हो गया कैंसिल आउट। आखिर अब बचेगा क्या, आप कहेंगे कि हमारा बचेगा m - 1। देखिएगा m - 1 क्या बचा, m - 1 और उसके साथ में d है। उसके बाद इधर है -n - 1, उसके साथ भी d है और इधर हो गया 1/n - 1/m हो गया, ऐसे लिखा गया। इन दोनों में यदि आप देखें तो d इसमें भी है, d इसमें भी है, दोनों का d बाहर निकाल लो एक बार में, तो अंदर बचेगा m - 1 और ये ब्रैकेटवा भैया लगाना मत भूलना, ब्रैकेटवा हटा देंगे ना तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। इसमें ज़रा लासा ले लीजिए, n और m, इन दोनों का जब आप लासा लेंगे तो क्या आएगा, nm। n से n कट गया, m बचा, m का 1 से गुणा हुआ तो m हुआ, -m से m कट गया, n हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं d लिखा है, m - 1 तो हमने लिख दिया m - 1, फिर माइनस से ब्रैकेट खोला, -n + 1 हो गया और इधर हो गया m - n और इधर हो गया n और m। 1 से 1 उड़ गया इधर, तो क्या बचा, d बचा। उसके बाद इधर बचा m - n, तो m - n भी लिख लीजिए साथ में, वरना डायरेक्ट ही ज़्यादा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको लोगों के लिए। m - n और इधर है nm, तो क्या है, इसको आप mn लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये mn m - n जो लिखा है, ये जब इसके नीचे जाएगा तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, क्या होगा, d होगा, m - n ऐसे लिखा है, उसके बाद इसके नीचे लिखा है mn, लेकिन ये जब नीचे जाएगा तो ब्रैकेट के साथ जाएगा m - n और ये इससे पूरी तरीके से कट गया। क्या बचा, d बराबर 1/mn बचा। तो यहाँ आप लिख देंगे कि d बराबर आपका कितना बचता है, d बराबर बचता है 1/mn।
अब जो डी का मान आ गया है, इसी की सहायता से आपको ए का मान भी प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, डी बराबर 1/mn कहाँ रखेंगे आप, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 में डी का मान रख दिया है। अभी कहाँ रखेंगे, क्या हुआ, a प्लस क्या लिखेंगे m-1 और उसके बाद d लिखा है तो d की जगह पे 1/mn हुआ, बराबर क्या लिखा है 1/n लिखा है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये a हो गया प्लस हो गया, m-1 का 1 से गुणा होगा m-1 हो गया, उसके बाद mn हो गया, उसके बाद यहाँ हो गया बराबर 1/n हो गया और इधर ब्रैकेट लगा दीजिए। ये पूरा जो लिखा है ये उधर जाएगा ना, तो उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1/n माइनस m-1 और हो जाएगा हमारा mn। चाहो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो, उसके बाद बिल्कुल लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमको लासा लेना है। देखिए यदि हम लिख दें 1/4 और प्लस, बहुत ध्यान से समझिएगा 1/6, हम कहें आप इसका लासा लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कहें आप इसका लासा लीजिए, तो आप इसका यदि डायरेक्ट लासा लेना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3। देखिए ये कॉमन मिल गया, 2 हो गया, और जो बचा 2 और 3 कितना बचा, 2 बचा और 3 बचा, तो क्या हुआ 2 दूना 4, 4 तिया 12, लासा लेके देख लीजिए कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, जो बचा है उसको भी लिख लो, तो चाहे पीछे लिखो चाहे आगे लिखो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n से n कट गया, क्या बचा m, m का गुणा किससे होगा, 1 से होगा तो m हो जाएगा, माइनस mn से mn खत्म हो गया, क्या बचा m-1 बचा। उसके बाद ब्रैकेट को खोल दीजिए, m-m प्लस 1/mn। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि m से m उड़ गया, 1/mn बचा। लो d का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया। देखिए प्रथम पद 1/mn होगा, ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब a और d का मान प्राप्त हो चुका है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है mnवा पद 1 होगा। तो जैसे ये सब किया है वैसे ही mnवा पद लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे अतः mnवा पद, कौन सा, mnवा पद। आप nवा पद जानते हैं लेकिन mnवा पद नहीं जानते हैं, तो mnवा पद कैसे निकालेंगे, n की जगह पे mn रख देंगे। क्या कहा हमने कहा n की जगह पे mn रख देंगे, तो क्या लिख देंगे mn-1 इंटू d। क्या किया, जो आप n लिखते थे उसके स्थान पे इस बार mn लिख दिया गया है। अब a का मान कितना है, a का मान है 1/mn जो आपने अभी निकाला है। उसके बाद यह है mn-1 लिख दीजिए और d का मान है 1/mn। अब आप देख रहे हैं यहाँ 1/mn प्लस इसका जब आप 1 से गुणा करेंगे तो mn-1 हो जाएगा और नीचे लिखा है mn। लासा ले लीजिए, दोनों बराबर हैं तो mn ही आएगा। mn से mn कैंसिल, 1 हुआ, mn से mn कैंसिल, mn-1 हुआ, 1 से 1 खत्म, क्या बचा, mn/mn बचा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल मत कीजिएगा, एक लाइन पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर रूल को वो फॉलो नहीं करेगा। तो mn से mn क्या हुआ, अब कैंसिल हुआ, कितना बचा, 1 बचा। तो इस तरीके से आपका सिद्ध हो गया है। क्या सिद्ध हो गया है, आपने सिद्ध कर दिया है कि mnवा जो पद आया है आपका वो कितना आया है, वो आपका आ गया है 1। इस तरीके से आपने ये प्रूफ कर दिया है कि mnवा पद कितना आ गया है, 1 आ गया है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं कठिन क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। 3 या 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और चारों बिल्कुल धांसू क्वेश्चन होंगे, इसलिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा धांसू वाला क्वेश्चन बताने वाले हैं। एक बार यदि हम इसको रिपीट कर दें कि कैसे ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगाया है। देखिए mवा पद दिया था 1/n, उससे एक इक्वेशन बनाई, nवा पद दिया था उससे एक इक्वेशन बनाई, दोनों को हल किया और a और d का मान निकाला। जब आपने a और d का जब मान निकाल लिया, उस मान को उठाकर आपने mnवा पद में रख दिया और उसके बाद उसको हल किया, तब आपका क्वेश्चन कितना आ गया है, आपका जो आंसर आ गया है वो आ गया है mnवा पद बराबर 1। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। अब जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a हो, सभी जानते हैं कि पहला पद a होता है, तथा अंतिम पद क्या हो, l हो, अंतिम पद क्या है, l है, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वें पद
और अंत से आरवें पद का योग कितना होगा, a प्लस एल होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला पद a हो, अंतिम पद l हो, बीच में a1 a2 a3 कुछ भी आता रहे। क्या है कि अब शुरू से गिना हमने और आरवा पद गिना, कौन सा, आरवा पद गिना, और आखिरी से गिना हमने कौन सा पद गिना, आरवा पद। आर का मतलब यहाँ पे कोई संख्या है, आप कह सकते हैं कि शुरू से पांचवा पद, आखिरी से छठा पद, कुछ भी आप कह सकते हैं। नहीं, शुरू से पांचवा पद तो लास्ट से भी पांचवा पद ही होगा, क्योंकि आर नहीं बदल रहा है। तो क्या हुआ, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिर से एक बार बताते हैं कि शुरू से आरवा पद और आखिरी से आरवा पद, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, a प्लस एल होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन NCERT का है और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए 4 नंबर का इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को समझना है और आगे बढ़ना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पहला पद a है और अंतिम पद l है, तो आरंभ से आरवा पद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आरंभ से, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आरंभ से आरवा पद। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि आरंभ से जो nवा पद होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ आरंभ से आरवा पद कहा है, इसलिए n की जगह पे आप r कर देंगे। बस यही करना था। उसके बाद इसे लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिएगा लिखा है अंत से आरवें पद। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन मात्र ये 4 लाइन का ही है, लेकिन समझने वाला है। लिखेंगे अंत से आरवा पद, और जो अंत से आरवा पद है उसे आप कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा एक क्वेश्चन था पिछली वीडियो में, मैंने आपको अंतिम पद वाला क्वेश्चन बताया था कि लास्ट से हम लोगों को गिनना था। वहाँ तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया था कि कैसे बिना फॉर्मूले के उस क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे हम फॉर्मूले की बात करें तो जब अंत से आरवा पद होता है या अंत से nवा पद होता है तो लिखेंगे फॉर्मूला अंतिम पद, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर माइनस लगाएंगे। आरवा कहाँ है तो r माइनस 1 लिखेंगे और इंटू डी लिखेंगे। कहाँ पे चेंज होता है, पहले की जगह पे आखिरी वाला पद होता है और प्लस की जगह पे माइनस होता है, बाकी पूरा का पूरा सेम होता है। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब उसने कहा था योग, इसका मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि उसने योग कहा था। किसका योग कहा था, आरंभ से आरवां और अंत से आरवां, जोड़ने पर। समझिएगा क्या लिखेंगे, आरंभ से कौन सा पद, आरवां पद। उसके बाद फिर लिखेंगे अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो अब क्या हुआ, इसे लिखेंगे a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये एक ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में फिलहाल ये जोड़ना है इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी भी नहीं है। ये l हो गया, उसके बाद माइनस r माइनस 1 इंटू डी हो गया। आप बताइए, ये लिखा है आपका r माइनस 1 डी और यहाँ लिखा r माइनस 1 डी, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो क्या ये पूरा का पूरा इससे कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा a प्लस एल, और क्वेश्चन यहीं से क्या हुआ, समाप्त हो गया। मैंने कहा था मात्र ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस क्वेश्चन के बाद हम आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट वाले बताते हैं। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा है, वो लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 हैं। इसका ये मतलब हुआ कि तीसरा पद आपका 4 है और नवा पद आपका -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, यदि आपको किसी भी श्रेणी के 2 पद पता हो तो आप उससे a और d का मान निकाल सकते हैं। a और d का मान यदि आपने फाइंड कर लिया तो आप उससे कोई भी पद या फिर ये बता सकते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, 10 होगा, 5 होगा, कुछ भी आप बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो क्या लिखा है कि किसी श्रेणी के तीसरा पद, तो तीसरा पद आखिर हमें क्या दिया है, तीसरा पद मुझे दिया हुआ है a3 बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। a3 का जब आप मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे a प्लस 2d। कैसे लिखा गया, ये लिखा गया है 3 में से 1 को घटाकर कितना हो गया, 2d बराबर समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 1। उसके बाद नवा पद हमें दिया है तो हम लोग लिखेंगे तथा a9 बराबर हमें दे दिया है, कितना दे दिया है, -8। a9 मतलब a प्लस
8d बराबर कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया। इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे और हल करने के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे और हल करने के बाद आप a और d का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो आप कोई भी समीकरण ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऊपर और इसको नीचे लिखते हैं। तो क्या हुआ, a प्लस 8d बराबर कितना, माइनस का 8 हुआ। उसके बाद a प्लस 2d बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। लाइन खींचेंगे, ये प्लस का है तो माइनस हुआ, प्लस है तो माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। 8 में से 2 चले गए तो आप कहेंगे कि 6 बचे, तो ये हो गया 6d, ये हो गया माइनस का 12। उसके बाद d बराबर आप लिखेंगे कि माइनस 12 और ये 6 आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा नीचे। तो 6 कम 6 और 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया है माइनस का 2। जब आप d का मान निकाल लिए हैं तो आप इसको उठाकर समीकरण नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रखेंगे और आप a का मान फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो अब d का मान कैसे रखेंगे, आप लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना, 4, a लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा और d का जो मान है वो है माइनस का 2 बराबर आप लिखेंगे 4। ये a हो गया और 2 दूनी कितना हो गया, माइनस का 4। उसके बाद ये हो गया 4। ये 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और उसके 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो a का मान आपका आ गया है 8 और d का मान आ गया है माइनस का 2। अब आप क्या करेंगे, आपके सामने लिखा है इसका कौन सा पद शून्य है, तो आप लिखेंगे कि माना इसका nवा पद शून्य है और n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे माना nवा पद क्या है, शून्य है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे nवा पद शून्य है, इसका मतलब an बराबर 0 और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना होता है, 0 होता है। a की वैल्यू बताइए ज़रा कितनी है, 8 है। n का वैल्यू मुझे नहीं पता और d का वैल्यू जो है वो कितना था, माइनस का 2 आया था, बराबर कितना, 0। 8 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2 और n माइनस 1 ऐसे लिख दिया गया। अब ये माइनस का 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 2 और ये n माइनस 1 हो गया। 2 1 कम 2, 2 4 को 8 और माइनस से माइनस खत्म। तो n माइनस 1 बराबर कितना हुआ, 4 हुआ। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको इसके नीचे एक लाइन और लिखनी है। क्या लिखनी है, अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा और जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने 15 नंबर लिखा है, ये क्वेश्चन चाहे 10th क्लास हो या आपका 11th क्लास हो, दोनों क्लासेस के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप कर सकें तो इस क्वेश्चन को पहले खुद करके देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। मैं कहता हूँ यदि आपने इससे पहले क्वेश्चन नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। और यहाँ पे लिखा है किसी समांतर श्रेणी का mवा पद, किसी समांतर श्रेणी का mवा पद n है, nवा पद m है, तो सिद्ध करो pवा पद ये होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। ये वाला पार्ट बिल्कुल जब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तब बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ तक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें आखिर क्या क्या दिया है, और लेकिन देने से पहले क्या है कि हम उसको हल करना ही शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है mवा पद, और mवा जो पद दिया है उसका मान दे रखा है n। आप बताइए कि mवा पद का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 और इंटू d बराबर क्या, n लिखेंगे, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया है nवा पद, और nवा पद क्या दिया है आपको, nवा पद दे रखा है उन्होंने, किन्होंने, मनोहर साहब जी ने क्या दे रखा है, nवा पद बराबर दे रखा है m। नाक में दम कर रखी है मनोहर जी ने कि इतने कठिन कठिन क्वेश्चन भर दिए हैं हाई स्कूल की परीक्षा के लिए। कोई बात नहीं,
कठिनाइयाँ नहीं होंगी तो आप सीखेंगे कैसे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया m, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने के बाद a और d का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। चलिए हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को उतार देंगे। ऊपर वाला समीकरण a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना n, और नीचे वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना m। लाइन खींचेंगे। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे आपका a से a क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। इसे कैंसिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में क्या बचेगा। ऊपर बचा है m माइनस 1 और ये d, फिर माइनस n माइनस 1, फिर क्या बचा है, फिर d है, और है n माइनस m, ऐसे लिखा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में d कॉमन है। d कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद ये बचेगा m माइनस 1 माइनस n, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ से हम लोग अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और ये हो गया n माइनस m हो गया। समझिएगा, 1 से 1 कट गया, क्या बचा d, और ब्रैकेट में बचा m माइनस n। ब्रैकेट आप चाहें तो छोटा वाला ही यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद इधर हुआ n माइनस m हुआ। ये m माइनस n कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा बटे में। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम जो आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है n माइनस m, यहाँ लिखा है m माइनस n। क्या ये दोनों कट जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये उल्टे लिखे हैं। यदि आपके सामने लिखा हो 3 माइनस 4 और नीचे लिखा हो 4 माइनस 3, ऊपर से उत्तर कितना आएगा आप बताइए। ऊपर आएगा -1 और नीचे आएगा 1, उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ही तो आएगा ना। बस यही प्रोसेस यहाँ पर चलनी है। क्या चलनी है, ये एक दूसरे के उल्टे लिखे हैं और इनमें उत्तर -1 आएगा। लेकिन कैसे, क्या करेंगे आप, d लिखेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाले पलट जाते हैं। जहाँ m होता है वहाँ n हो जाता है, जहाँ n होता है वहाँ m हो जाता है। उसके बाद ये हो गया m माइनस n। अब ये कट गए तो कितना बचा, d बराबर -1। क्या बचा, d बराबर कितना बचा, -1। जो मैंने अभी आपको बताया है इसे एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा। d बराबर कितना है, -1 है। अब d का मान आप कहाँ रखेंगे, इसे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, और इससे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा। क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि पूरे बोर्ड में पूरा क्वेश्चन आ जाए। तो क्या हुआ, a लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, m माइनस 1 लिखेंगे, और d का मान माइनस का 1 लिखेंगे, बराबर इधर का n लिखेंगे। ये हो गया a प्लस -1 से गुणा हुआ तो इधर माइनस m माइनस 1 हो गया। देखिएगा ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, अंदर वाला m-1 लिखा है। उसके बाद ये वाला पार्ट पूरा उधर जाएगा, a हो जाएगा, ये हो जाएगा n, और ये उधर गया तो कैसा हो गया, प्लस m-1। चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो आप, ताकि देखिए ब्रैकेट हटा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पहले m, फिर प्लस का n और माइनस का 1। इससे क्या होगा कि जब इस क्वेश्चन को आप आगे अभी थोड़ी देर बाद और हल करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये a का मान पता चल गया और ये d का मान पता चल गया। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप 2 से 3 बार लगाएंगे तभी आप कर पाएंगे। तो a का मान पता चला है और d का मान पता चला है। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि पीवा पद मेरा कितना है, m प्लस n माइनस p। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः पीवा पद। देखिए आपने आज तक सिर्फ nवें पद का फॉर्मूला ही सीखा है, आज पीवा पद हमको सिद्ध करना है। और तो पीवे पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। n p n mn कुछ भी कर देते हैं। तो क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है m प्लस n माइनस 1। फिर p लिखा गया तो प्लस का p लिख दिया गया और माइनस का 1, और d का वैल्यू पता है आपको कितना है, माइनस का 1 है। तो अब ये करेंगे हम लोग m प्लस n माइनस 1 एक ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा, माइनस का ये वाला माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। फिर ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, m प्लस n माइनस 1 माइनस p, माइनस से खुलेगा प्लस का 1, उड़ गया ये भाई, क्या बचा, m प्लस n माइनस का p। तो यही तो सिद्ध करना था कि पीवा पद कितना है, पीवा पद जो हमारा है वो कितना है, वो है हमारा m प्लस n माइनस p। तो लिख देंगे
अतः पीवां पद कितना आ गया है, देखिए अतः और अतः 2 बार हो गया, तो यहाँ का अतः हटा दीजिए वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पीवा पद। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हमको ये सिद्ध करना है कि इसका mnवा पद कितना है, 0 होगा। अब हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे m प्लस n वा पद। मेरे मुंह से इससे पहले mnवा निकल गया था, उसके लिए सॉरी। तो क्या हुआ, m प्लस n वा पद a प्लस m प्लस n, उसके बाद माइनस का 1 और ये हो गया d। ये कैसे लिख दिया गया, देखिए यहाँ सिर्फ n होता तो आप क्या लिखते, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n से m जुड़ गया है तो उसके साथ भी m जोड़ दिया गया है। ठीक, उसके बाद a की वैल्यू देखकर बताइए कितनी है, m प्लस n माइनस 1, आई थिंक यही है, चेक कर लेते हैं, यही है। उसके बाद प्लस m माइनस n माइनस प्लस n माइनस 1, और उसके बाद कितना हो गया, माइनस का यहाँ पे 1 है। अब ये माइनस 1 जब इसके साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस, और उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस n माइनस 1। एक ब्रैकेट में वही चीज़ लिखी है, दूसरे में भी वही चीज़ लिखी है, और एक के आगे प्लस का चिन्ह, दूसरे के आगे माइनस का चिन्ह, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और कितना बचेगा, 0 बचेगा। इस तरीके से क्या हुआ कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपने लगा लिया है, और उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में ज़रूर आई होगी। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इसके बाद वाली क्लास में फिर से मिलेंगे, क्योंकि इस क्लास में अब आगे क्वेश्चंस को बताना सफिशिएंट नहीं है, बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है पहले से ही। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। और एक बात और, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद ही स्किप कीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।